अलैकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौसम वगैरह में खुश आमदीद। नवाज शरीफ की वतन वापसी के साथ ही पाकिस्तान के सियासी मौसम के अंदर हलचल मचना शुरू हो गई है। मौसम ज़रा थोड़ा सा बदल रहा है और कुछ ऐसे इंकशाफात हो रहे हैं जिससे इस बात को तकवीत मिल रही है कि नवाज शरीफ की वापसी पर इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को सज़ा देकर नवाज शरीफ को कोई एक न्योंदरा देना चाहती है। कोई एक ऐसा ख़ास एक्ट किया जा रहा है जिसका मकसद नवाज शरीफ के लिए मैदान को खुला कर देना, साफ़ कर देना है। और इस हवाले से खावर फरीद मनिका साहब से मंसूब इस बात का इंकशाफ किया जा रहा है आला तरीन हुकूमती ज़राए की तरफ से और आला तरीन अहम ज़राए की तरफ से कि दौरान गुफ्तगू खावर फरीद मनिका साहब ने एक ऐसा इंकशाफ कर दिया है जो बहुत ही ज़्यादा हैरानकुन है, इखलाकी एतबार से भी और मजहबी एतबार से भी। और इस इंकशाफ के बाद खावर फरीद मनिका साहब ने इस बात का भी इरादा जाहिर किया है कि वो जो बात कर रहे हैं इस वक्त वो ऑन ओथ कर रहे हैं और इसके साथ साथ वो इस बात को किसी भी अदालत के रूबरू करने से भी नहीं कतराएंगे, क्योंकि बकौल उनके कि जो बात वो कर रहे हैं वही मबनी बर हकीकत है। और ये जो इंकशाफ है खावर फरीद मनिका साहब का, ये इनफैक्ट इमरान खान और बुशरा बीबी के निकाह के बारे में है। आप यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि खावर फरीद मनिका साहब की तरफ से ऐसा कौन सा इंकशाफ किया गया, और आप यकीनी तौर पर यह भी जानना चाहेंगे कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। और सबसे बढ़कर ये कि इमरान खान की तरफ से जो एक्ट किया गया है बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से, उसके उनको अब सियासी तौर पर कौन से नुकसानात उठाना पड़ेंगे, क्योंकि खावर फरीद मनिका साहब के साथ होने वाली गुफ्तगू में इस बात का भी इतराफ़ किया गया है कि बुशरा बीबी इस पूरे के पूरे खेल में बहुत ही इम्पॉर्टेंट फरीक के तौर पर सामने आई है। और इनफैक्ट इमरान खान के साथ उनका जो निकाह है वो इमरान खान से ज़्यादा बुशरा बीबी की ख्वाहिश थी। खावर फरीद मनिका साहब ने इंकशाफ किया है और बहुत ही ज़िम्मेदार ज़राए ने इस बात की मेरे साथ गुफ्तगू करते हुए पर्सनली ये बात बताई है कि जनाब वो बंदा ए कह रहा है तो बंदा जाके अदालत में भी गल करने के लिए तैयार है। और उन्होंने इंकशाफ किया है कि 1 जनवरी ये वो दिन है जब इमरान खान साहब का बुशरा बीबी के साथ निकाह हुआ था। खावर फरीद मनिका साहब के मुताबिक कि सुबह के टाइम 1 जनवरी को सुबह उन्होंने बुशरा बीबी को तलाक दी और उसी दिन शाम को बुशरा बीबी ने जाकर इमरान खान से निकाह कर लिया। और ये ऐसा खौफनाक इंकशाफ है, चौंका देने वाला इंकशाफ है कि जिसके बारे में कोई बंदा ये सोच भी नहीं सकता कि इस तरह की कोई एक्टिविटी होगी। और वो बंदा जो ये कह रहा है कि जनाब मैंने अपनी बीवी को 1 जनवरी को तलाक दी और 1 जनवरी को ही उसने इमरान खान के साथ निकाह किया, तो इसका मतलब ये है कि इद्दत वाला कॉन्सेप्ट ना इमरान खान ने अपने मद्देनज़र रखा बुशरा बीबी से निकाह करने के लिए, और ना ही बुशरा बीबी ने इमरान खान से निकाह करने के लिए इस ज़रूरी जो शरई फरीज़ा है इसको मद्देनज़र रखा। और ये वाक़तन बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक बल्कि चौंका देने वाला इंकशाफ है, क्योंकि बुशरा बीबी के और इमरान खान के इस निकाह के अहम तरीन गवाह हैं मुफ्ती सईद साहब। और मुफ्ती सईद साहब पहले ही इस निकाह को जो बुशरा बीबी और इमरान खान के दरमियान हुआ था इसको फस्क करार दे चुके हैं, बल्कि इसके बाद उन्होंने बुशरा बीबी और इमरान खान का एक दूसरा निकाह भी पढ़ाया था। और जो बकौल उनके उस जो इद्दत की मुद्दत है उसके मुकम्मल होने के बाद किया गया था। और इस बात के यानी खावर फरीद मनिका साहब के इस इंकशाफ के बाद इस बात का भी जो है इजहार होता है कि वो जो निकाह उन्होंने पढ़ाया था दोबारा वो निकाह भी इद्दत के दौरान ही था। तो ये तो एक अजीबोगरीब किस्म की सिचुएशन डेवलप होगी जनाब। इसका मतलब ये है कि ये जो निकाह था इमरान खान साहब का ये 100% एक सियासी निकाह था। इसका जो हकीकी शरई असूल हैं इस निकाह का उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था, क्योंकि बकौल खावर फरीद मनिका साहब कि इस निकाह के बारे में उनको बुशरा बीबी की तरफ से ये बात बताई गई कि जनाब मुझे कहीं से कोई वो हुआ है इशारा, अहम तरीन इशारा, मैं वो अल्फाज कोट नहीं कर रहा जो खावर फरीद मनिका साहब की तरफ से बताए गए हैं। उन्होंने कहा जनाब मुझे कोई अहम इशारा हुआ है और उस इशारे के लिए ज़रूरी है कि तुम मुझे तलाक दो और मैं इमरान खान के साथ शादी करूं। और ख़ुद इमरान खान को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि बुशरा बीबी उनके साथ शादी के लिए तैयार हैं। अलबत्ता बुशरा बीबी ने इमरान खान को ये बात ज़रूर बताई थी कि जब तक तुम्हारी शादी नहीं होगी उस वक्त तक तुम मुल्क के वज़ीर आज़म नहीं बन पाओगे, लिहाजा
इमरान खान मुल्क का वज़ीर आज़म बनने के लिए निकाह करने पर आमादा हो गए। और अगर आपको याद हो तो जिस वक्त इमरान खान ये कैंपेन चल रहे थे, फर्जंद रावलपिंडी शेख रशीद अहमद साहब ने भरे जलसे में इमरान खान को मुखातब करते हुए कहा था कि आपको चाहिए कि आप दोबारा जुमाइमा के साथ शादी कर लें। और वहाँ पर इमरान खान ने जवाबी खिताब करते हुए इस बात का इजहार किया था कि अब पुलों के नीचे से बहुत सारा पानी बह चुका है, अब मेरी जुमाइमा के साथ शादी नहीं हो सकती, क्योंकि उस वक्त इमरान खान बुशरा बीबी के साथ इस पैगाम रसानी में इंगेज हो गए थे। और उससे बढ़कर ये कि सबसे पहले इमरान खान बुशरा बीबी साहिबा की छोटी बहन के साथ शादी करने के लिए संजीदे हुए थे, और उसके लिए भी बुशरा बीबी की तरफ से ही इमरान खान को कहा गया था ये वही खातून हैं जिनको बाद में इमरान खान के दौर में हायर एजुकेशन कमीशन के अंदर बड़ी ही महंगी किस्म की नौकरी दी गई, और वो अपनी जॉब के लिए एक दिन भी पाकिस्तान नहीं आई, और वो मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद होते हुए भी पाकिस्तान के सरकारी ख़जाने से तनख्वाह बटोरती रहीं। और इस जो खिदमत उन्होंने अंजाम दी थी, यानी उन्होंने अपनी शादी जो है अपनी बड़ी बहन के लिए जो उन्होंने कुर्बानी दी थी, इस कुर्बानी के एवज़ उनको लगता है कि ये इनाम दिया गया। अब ये जो सिचुएशन डेवलप हो गई है ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि नेक्स्ट वीक में इमरान खान साहब का ये जो इद्दत में शादी वाला मामला है ये एक मरतबा फिर अदालत के रूबरू आने वाला है, और इस मरतबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूबरू आने वाला है। और उसके साथ साथ इस मुकदमे की कार्रवाई को रुकवाने के लिए इमरान खान साहब और उनकी जमात बहुत ही ज़्यादा मुतहरक हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब की तरफ से ये जो शरई असूल हैं इनको नज़रअंदाज करना कोई मानी नहीं रख रहा था। मेरी इस हवाले से एक मारूफ आलिम दीन से गुफ्तगू हुई है, इलामा जो है ज़िया नक्शबंदी साहब से, और उन्होंने इस बात का ज़िक्र किया है बहुत ही ज़्यादा तफसील के साथ, और उन्होंने बताया है कि जनाब इद्दत में जो निकाह है ये किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं होता, और इद्दत की मुद्दत पूरी होने के बाद दोबारा निकाह करने की ज़रूरत होती है। और इस दौरान ये जो अमल होता है, यानी दोनों हस्बैंड एंड वाइफ, मर्द और औरत के दरमियान, इस ताल्लुक़ को किसी भी सूरत जो है वो उसे हम हस्ब शरीयत नहीं करार दे सकते, और इसका जो है ना अज़ाला करना वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब ख़ावर फ़रीद मनिका साहब ने ना सिर्फ इस बात का इंकशाफ किया है बल्कि उन्होंने इस बात का भी इंकशाफ किया है कि इमरान खान साहब के टेन्योर के दरमियान बुशरा बीबी साहिबा की तरफ से ये जो एहसन जमील गुजर साहब हैं और उनकी जो अहलियाँ हैं फ़रा गोगी साहिबा, वो और बल्कि उनके बच्चों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया गया है इमरान खान साहब के टेन्योर के दौरान, ताकि ये जो असूल ज़ुबाबंदी है ये बरकरार रह सके, और इस असूल ज़ुबाबंदी के तहत दोनों फरीक मुतमईन रह सके, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि ये 10 साला प्रोजेक्ट है, और इस 10 साला प्रोजेक्ट के बाद ही इमरान खान साहब को अभी तक इस बात का कोई ख़तरा नहीं था कि जनाब उनके इक़्तिदार को किसी तरह की कोई ठेस पहुँचेगी, क्योंकि उस वक्त सेम पेज बरकरार था। लेकिन फिर अचानक हवा ऐसी उल्टी चली कि सब कुछ ही तलपट होकर रह गया। अब जब सब कुछ तलपट होता हुआ नजर आ रहा है तो फिर बचाने की कोशिश तो करनी चाहिए। अगर मौजूदा हालात में आप देखें तो सिर्फ यही एक इंकशाफ इमरान खान की इखलाकी साख को तबाह करने के लिए काफ़ी है, क्योंकि इमरान खान हर वक्त रियासत मदीना का जिक्र करते थे। वो इस्लाम को, या आपको याद है वो जब 25 मई को इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च लेके आ रहे थे और 26 मई को वो इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल होते तो कासिम सूरी कान में उनको कह रहे थे सर ज़रा इस्लामिक टच दे दें। ये जो इस्लामिक टच है इमरान खान साहब की तरफ से इस हद तक दिया गया रियासत मदीना का विर्द करते हुए कि हर एक बंदा इस बात को तस्लीम कर चुका था कि यार इमरान खान बदल चुके हैं, इमरान खान के अंदर कोई तब्दीली आ चुकी है। लेकिन इस इंकशाफ ने इस सारे के सारे सिनेरियो को बदल के रख दिया है, और इमरान खान साहब की तरफ से जो लोगों की जो राय थी वो मेरा ख्याल है कि वो सदाकत अब्बासी नहीं बदल सके, वो फ़ारूक हबीब नहीं बदल सके, वो जनाब शेख रशीद नहीं बदल सके। अलबत्ता ख़ावर फ़रीद मनिका की तरफ से होने वाले इंकशाफात इस पूरे के पूरे ड्रामे को एक नया ही रंग देने के लिए काफ़ी होगा, और इस रंग के नतीजे में इमरान खान साहब को प्रॉब्लम है। अब अगर आप सिंपल 1 मिनट के लिए इस बात को मद्देनज़र रखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट
میں اس کیس کے اخراج کے لیے جو درخواست ہے وہ موجود ہے. اور اگر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ مسٹر جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہے وہ اس درخواست کو واپس بھیجتے ہیں ٹرائل کورٹ میں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس درخواست کے دوبارہ میرٹس کا جائزہ لیا جائے, اور وہاں پر پروسیکیوشن کہتی ہے کہ جناب ہم نے اس سارے صورتحال میں ایک نئے گواہ کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے, اور اس گواہ کا نام ہو خاور فرید منیکا جو بشرا بی بی کے سابق شوہر ہوں, تو آپ بتائیں کہ کیا سچویشن کریٹ ہوگی. اس کے لیے کسی انٹرویو کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے کسی پریس کانفرنس کی ضرورت نہیں ہے. ایک بندہ نکلتا ہے, جاتا ہے اور جا کے عدالت کے روبرو بیان دے دیتا ہے, اور وہ بیان عمران خان کے لیے اور اس کے پورے اسلامک ٹچز کے لیے بہت کافی ہوگا اس کو نقصان پہنچانے کے لیے. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ موجودہ صورتحال میں اس وقت بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں, بہت سارے پروپیگنڈاز بھی ہیں, بہت ساری مس انفارمیشن بھی ہے جو سپریڈ کر رہی ہے اور شاید کسی ایک خاص منصوبے کے تحت پھیلائی بھی جائے. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اس بات کے یعنی بشرا بی بی اور عمران خان کے نیکسس جو ہے یہ اس حد تک پینیٹریٹ کر چکا ہے پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹکس میں جس کو آپ نظر انداز کسی بھی صورت نہیں کر سکتے. اب نواز شریف کی وطن واپسی کے بعد یہ ایک سوال بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ کیا پاکستانی سیاست میں عمران خان کی واپسی ہوگی. مجھے ایسا نہیں لگتا, کیونکہ جس طریقے سے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران میں نے مختلف ڈیولپمنٹس دیکھی ہیں, مختلف لوگوں کے ساتھ آن ریکارڈ اور آف دی ریکارڈ گفتگو کی ہے, اور بہت ہی ہائی پروفائل شخصیات کے ساتھ کی ہے, تو مجھے اس بات کا کسی صورت کوئی امکان نظر نہیں آتا کہ عمران خان کی سیاست کے اندر واپسی ہو. کم از کم انتخابات ہونے, اور انتخابات ہونے کے بھی کم از کم 1 سال تک مجھے اس بات کا کوئی امکان نظر نہیں آتا کہ دسمبر 2024 تک عمران خان کی اس پورے کے پورے سینیریو میں کسی صورت واپسی ہو سکتی ہے. اور جو انکشافات میرے سننے میں آ رہے ہیں وہ تو بہت ہی زیادہ خطرناک ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے انتخابات جو جنوری میں یا فیبروری میں ہوں گے, ان انتخابات میں عمران خان موجود نہیں ہوں گے. اور یہ بھی میں آپ کو چلتے چلتے ایک اشارہ دے دوں کہ عمران خان بھی موجود نہیں ہوں گے, اور پاکستان تحریک انصاف کے پاس بلے کا انتخابی نشان بھی موجود نہیں ہوگا. اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.